अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल और आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे फुट रोलिंग एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली हर 10वां बंदा जो है उसके साथ ये प्रॉब्लम होता है। बाज़ औक़ात हील का एरिया है, यानी कि जो एड़ी का एरिया है उसमें बहुत शदीद पेन होता है। बाज़ औक़ात जो पाँव का नीचे तलवा है पूरा, जिसको हम प्लांटर फेशिया कहते हैं, उसमें बहुत शदीद पेन होता है, जिसकी वजह से पाँव ज़मीन पर रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्टी होती है और मोबिलिटी में प्रॉब्लम आता है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फुट रोलिंग एक्सरसाइज, यानी कि बॉल को फुट के नीचे रख के रोल करने से, जो आपको नज़र भी आ रही है वीडियो में, तो इससे कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं आज की हम वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। ये एक सिलसिला बनाया है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेस को डेली बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फुट के हवाले से पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया, यानी कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हम डिस्कस करेंगे पेन के हवाले से। तो सबसे पहले हम फुट रोलिंग जो एक्सरसाइज है उसके बेनिफिट्स की तरफ जाते हैं। बेनिफिट्स में सबसे जो पहला बेनिफिट है इसका, दैट इज़ द रिलीफ ऑफ फुट पेन। यानी कि अगर आप बॉल को फुट के नीचे रख के ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो इसका सबसे पहला बेनिफिट जो है वो ये होगा कि जो फुट है उसको पेन से रिलीफ मिलेगा। कैसे रिलीफ मिलेगा? देखें, सबसे पहले ये कि जो फुट का जो निचला पार्ट है ना फुट का, उसको हम प्लांटर फेशिया कहते हैं। यानी कि फुट की जो निचली हार्ड सरफेस होती है, जो सख्त सी स्किन होती है, इसके जो एरिया है ये सारा, इसको प्लांटर फेशिया कहते हैं। और इसके नीचे नर्व्स होती हैं, इसके नीचे टेंडन्स होते हैं, मसल्स हैं। तो ये जब इनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशंस आ जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लांटर फिशियाटिस। यानी कि जो फिशिया है, प्लांटर फिशिया है, वो स्वेल कर जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसमें, जिसकी वजह से पूरे फुट में पेन होती है। तो अगर आप ये एक्सरसाइज 5 to 10 मिनट्स डेली की करेंगे तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि उसमें फुट पेन जो है उसको प्लांटर फिशिया रिलैक्स होगा और फुट पेन जो है वो आपकी ठीक हो जाएगी। अब हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, सेकंड बेनिफिट की तरफ आते हैं। इस एक्सरसाइज का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, दैट इज इट इम्प्रूव्स द मोबिलिटी ऑफ योर फुट। अगर ये एक्सरसाइज आप रूटीन वाइज करेंगे तो ना सिर्फ जो है पाँव का जो दर्द है वो ठीक होगा, बल्कि इससे जो फुट की मोबिलिटी है, यानी कि उसकी जो फुट की मूवमेंट है, वो बहुत बेहतर हो जाएगी। अब फुट की मूवमेंट कैसे बेहतर होगी? फुट की मूवमेंट दो तरीके से बेहतर हो सकती है। जब ये एक्सरसाइज आप रूटीन वाइज करेंगे, 5 to 10 मिनट्स डेली करेंगे, तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि फुट के जो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ फुट हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अब इंट्रिंसिक मसल ऑफ फुट्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल एबडक्टर हेलुसिस हो गया, एडक्टर हेलुसिस हो गया, क्वाड्रेटस मसल हो गया, फ्लेक्सर डिजिटोरम मसल हो गया और फ्लेक्सर डिजिटी। तो ये सारे जो मसल्स हैं ये इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ फुट कहलाते हैं। तो ये मसल्स क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। तो उससे जो फुट की मोबिलिटी है वो बेहतर हो जाएगी। और इसी तरह जो नर्व्स है फुट के, जो प्लांटर फेशिया है उसके नीचे, वो नर्व्स भी रिलैक्स होंगी और उससे फुट पेन जो है वो उसमें रिलीफ मिलेगा। फिर अगर थर्ड एक्सरसाइज की तरफ हम आए तो थर्ड एक्सरसाइज क्या है? इट प्रिवेंट्स इंजरी। और अगर ये एक्सरसाइज आप रेगुलरली रूटीन वाइज करेंगे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि फुट के जितने मसल्स हमने ये डिस्कस किए, इंट्रिंसिक मसल्स जो है ये फुट की मोबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन ये मसल्स जो इनमें स्ट्रेंथ आएगी इस एक्सरसाइज की वजह से, तो उससे डेफिनेटली इंजरी से प्रिवेंट होगा। फॉर एग्जांपल, भागते दौड़ते, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते, कोई भी अगर पाँव में मुड़ जाएगा तो उससे इंजरी से जो है ना प्रिवेंशन होगी, एकदम इंजरी नहीं होगी। फिर उसके बाद चौथा इसका इंपॉर्टेंट बेनिफिट देखा जाए तो चौथा इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है? इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। आपका जो फुट का एरिया है, इस एक्सरसाइज की वजह से फुट के इस सारे निचले एरिया में, प्लांटर फेशिया के जो एरिया है उसमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। अब जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली जो पेन है उसमें रिलीफ मिलेगा। फिर अगर इसके अलावा पांचवी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देख इसमें बेनिफिट देखा जाए तो इट इम्प्रूव्स योर बैलेंस।
अगर इस एक्सरसाइज को रूटीन वाइज करेंगे तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या होगा कि आपके जो फुट मसल्स हैं, जिसको हम इंट्रिंसिक मसल्स हमने जो डिस्कस किया अभी जिनके नाम, इन सब मसल्स को रीस्टोर करेगा, इनकी एनर्जी को क्या करेगा, रीस्टोर करेगा। जब इनकी एनर्जी रीस्टोर हो जाएगी तो उससे जो बैलेंस है फुट का वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और पूरी ओवरऑल बॉडी का जो बैलेंस है वो बेहतर हो जाएगा। फिर उसके बाद छठे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, इंतहाई ज़रूरी, उसमें रिड्यूसेस स्ट्रेस। अब फुट की जो निचला पार्ट होता है ना, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। उन प्रेशर पॉइंट्स का डायरेक्ट आपके ब्रेन के साथ रिलेशन होता है। तो उसकी वजह से जब उन प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर बाल हाथ से स्क्रॉल करते हैं आप, तो फुट जो रिलैक्स होता है, उसकी वजह से जो टेंशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उससे रिलीफ मिलता है। फिर उसके बाद अगर सातवें नंबर पे हम देखे जाए तो सातवें नंबर पे क्या बेनिफिट आता है जी, इम्प्रूव्स ओवरऑल फंक्शन ऑफ योर फुट। अब इस एक्सरसाइज का सातवां बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपके जो ओवरऑल फंक्शंस हैं, ओवरऑल फंक्शंस में क्या आता है, फॉर एग्जांपल आपके जो लोअर लेग का एरिया है, फॉर एग्जांपल के जो नी से निचली साइड है लेग की, उसको आप ले लें। इसके अलावा रनिंग, वॉकिंग, इन सब एक्टिविटीज़ में आपको हेल्प आउट करेंगे फुट के जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं वो। उसके बाद आठवें नंबर पे हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी पॉइंट जो इस एक्सरसाइज का, दैट इज इट इम्प्रूव्स योर स्लीप। अगर आप ये एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे, अगर रात को लेट्स सपोज सोने से पहले आप 5 से 10 मिनट इस एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं, तो इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा, एक तो आपके जो प्लांटर फिशिया है, फुट का जो निचला एरिया है वो रिलैक्स होगा। जब वो रिलैक्स होगा तो उसका जो प्रेशर पॉइंट है जो आपकी स्लीप को इम्प्रूव करता है, उसमें भी रिलैक्सेशन होगी और डेफिनेटली जब आपके पेन जो है उसको रिलीफ मिलेगा तो आपकी नींद भी बेहतर होगी, क्योंकि पेन की वजह से जो नींद है वो ख़राब होगी डेफिनेटली। और जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो जो प्रेशर पॉइंट है उसके ऊपर भी अच्छा असर आएगा और उसकी वजह से आपकी जो स्लीप है, जो स्लीपिंग है, वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये तो आज हमने डिस्कस किए फुट एक्सरसाइजेज में। फुट रोलिंग एक्सरसाइज जो बॉल के ऊपर भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, या पानी की कोई बॉटल ले लें, छोटी बॉटल पानी की भर के, उसके ऊपर भी स्क्रॉल कर सकते हैं। और ये वीडियो में आप देख भी रहे हैं, साथ साथ चल रही है। तो ये एक तरीका कार है जिसमें अगर आप डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज दिन में 3 दफ़ा रिपीट करनी है। एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग ये रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद दोपहर के वक्त, और फिर रात को सोने से 10 से 15 मिनट पहले आप ये एक्सरसाइज रिपीट करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।